2025-26 के खास अपडेट और हेडलाइन आपको बता दें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 और 26 का केंद्रीय बजट संसद में पेश किया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं जो देश के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हैं। इस बजट में खास तौर पर मध्यम वर्ग, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। आइए जानते हैं इस बजट के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। आपको बता दूं, आयकर से बड़ी राहत, यानी कि वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि नई कर व्यवस्थाओं के तहत 12 लाख रुपए तक की आयकर नहीं लगेगा। इसके अलावा आयकर के नए स्लैब में भी पेश किए गए हैं, जिनमें 4 से 8 लाख रुपए पर 5% से 8 से 12 लाख रुपए पर 10% और 12 से 16 लाख रुपए पर 15, 16 से 20 लाख रुपए पर 20% और 24 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% कर लगेगा। मध्यम वर्ग को विशेष राहत दी गई है। 12 लाख रुपए तक की आय पर कर मुक्त करने का निर्णय लिया गया है, जो देश के आम नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत है। इसके अलावा आयकर रिटर्न दाखिल करने की सीमा को भी 2 साल बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। कृषि क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की शुरुआत की जाएगी, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इसके साथ ही एमएसएमई को भी विशेष लाभ देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिनमें उधारी सीमा में वृद्धि और क्षमता निर्माण की योजना शामिल है। आपको बता दूं, मेडिकल कॉलेजों में भी सीटों की वृद्धि बताई गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अगले साल 10,000 अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज सीटें जोड़ी जाएंगी और अगले 5 सालों में कुछ 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी। इससे मेडिकल शिक्षा में एक बड़ा बदलाव आएगा और छात्रों को अधिक अवसर मिलेंगे। टीडीएस प्रावधानों में भी बदलाव किए गए हैं। वित्त मंत्री ने टीडीएस भुगतान को भी देरी अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रयास रखा है। इसके अलावा कुछ विशेष दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट का भी प्रस्ताव किया गया है, जिससे चिकित्सा क्षेत्र को भी फायदा होगा। बीमारी और कैंसर की दवाओं पर भी छूट दी गई है। कैंसर जैसी दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 36 दवाओं पर मूल सीमा शुल्क छूट दी जाएगी। सरकार से 37 अन्य दवाओं पर भी छूट प्रस्ताव रखा गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता किया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार एक से अधिक उपकर या अधिभार लगाने का प्रस्ताव नहीं करेगी, जिससे टैक्स पेयर पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। शिक्षा क्षेत्र में भी नवाचार के कारकों को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ की राशि का आवंटन किया जाएगा। इसके तहत भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुरस्कारों का निर्माण किया जाएगा और उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा भी दिया जाएगा। बिहार को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। बिहार को प्राथमिकता दी जाने के साथ साथ मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा और मिथिला क्षेत्र में पश्चिमी कोसी सिंचाई प्रणाली जैसी परियोजनाओं का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा बिहार में मेडिकल कॉलेज और एक्सप्रेसवे की योजनाएं भी हैं। राजकीय घोषणा को बता दूं, वित्त मंत्री ने बताया है कि इस बजट में राजकोषीय घाटा सफल घरेलू उत्पादन का 4.4% रहने का अनुमान है, जो आर्थिक स्थिति बनाए रखने का इरादा दर्शाता है। केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और जनसमूहों से मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं। देश विदेश की दिशा में एक नया कदम और नया नजरिया को बढ़ावा देता है। मध्यम वर्ग को राहत कर, कृषि क्षेत्र को योजनाएं और शिक्षा व स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में कई घोषणाएं भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने की ओर एक बड़ी पहल है। ऐसी और भी जानकारियों के साथ बने रहें खबर समय पर, देखते रहें हमारा चैनल। धन्यवाद।